हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और गाइस, आज थी अमावस, जो कि हमने सुबह खीर पूड़ी और बनाई थी आलू की सब्जी। और खाने के बाद में गाइस हम लग गए थे मंदिर वंदिर साफ़ करने के लिए, क्योंकि कल से हैं नौरते शुरू। तो अर्नब भी हमारे साथ दे रहा था गाइस। ये देखो, इसने करे थे पूरे डिब्बे डिब्बे साफ़, और हर चिराकी वगैरह सारे हम पूजा के सामान रखते हैं अलग, जो रोज़ में यूज करते हैं वो रखते हैं अलग, क्योंकि हमारे जलती है अखंड ज्योत, इसलिए। तो गाइस, अर्नब ये देखो, अर्नब भी लगा हुआ था पूरा पूरा साथ देने में। और हमने लोटे वोटे सारे और चिराकी दी थी धो, जो कि हमने धोए थे पतंबली से। और अर्नब रहा था दिखा कि ऐसे चमचमा गई मम्मी, ये देखो। फिर इसने डिब्बे डोली रख दिए थे, लग गया था सारे भरने में नीचे जाने के लिए। और गाइस, फिर हम पहुंच गए नीचे। नीचे जाने के बाद में गाइस हमने करा था मंदिर साफ़, जो कि हो रहा था बहुत ज़्यादा गंदा। और उसका कागज़ वागज हमने अच्छी तरीके से बदला। और अर्नब भी हमारे साथ दे रहा था बराबर। और ये देखो गाइस, ये उसकी दीदी भी लगी हुई थी। और मंदिर की हो रही थी हमारे की ऐसी हालत, ये देखो, ये तेल से हो जाती है गाइस, क्योंकि तेल वगैरह से जो जलाते हैं तो इस वजह से। फिर हमने दूसरा कागज़ लगाने के बाद में और सारे भगवान कर दिए थे विराजमान उसमें मंदिर के अंदर। तो इसके बाद हमने इनके कपड़े आज चेंज नहीं करवाए थे, क्योंकि कल नौरते के दिन ही इनके कपड़े चेंज करवाएंगे। बस पूरे भगवान हमने अच्छी तरीके से धो धुआ दिए थे और साफ़ कर दिए थे गाइस। उसके बाद में हो गई थी शाम। शाम होने के बाद में हम चले गए थे मार्केट में सामान लेने के लिए नौरते का। और गाइस, हमने यहाँ से नारियल, चुन्नी, जायफल वगैरह, पान, फूल, जो कुछ लेना था हमने रात में ले लेते। हम बोते हैं जो, और कलश में रखते हैं पानी, हमने सारी चीज़ ले ली थी गाइस। उसके बाद में यहाँ पे आए थे हम, यहाँ से हमने नारियल लिए थे ये, और एक जाता है हमारे मंदिर में, जो एक रहता है हम अपने घर में रखते हैं अपने कलश के ऊपर। और उसके बाद में गाइस, हम पूजा का सामान लेने के बाद में थोड़ा बहुत और सामान लिया हमने आगे से। और एक ली थी हमने मैया रानी की मूर्ति। अब मूर्ति वूर्ति लेके फिर हम आगे थे घर के लिए निकल रहे थे गाइस। और सुबह गाइस उठने के बाद में हमारे घर के पास में ही मंदिर है, उसकी निकल रही थी प्रभात फेरी गाइस। इस मंदिर की वीडियो मैं कई बार गिर चुके हैं, आपने मेरे चैनल पे देखी होगी। और उसके बाद में अर्नब कह रहा था मम्मी मेरे को क्यों नहीं जगाया, मैं भी प्रभात फेरी में जाता। मैं कहा बाबू आप स्कूल जाओगे, इस वजह से मैंने आपको जगाया नहीं, क्योंकि आज पहल करना होता, सोमवार के दिन पड़ रहा था, बच्चों को जाना था स्कूल, इस वजह से मैंने उसको जगाया नहीं। फिर वो उठा और उठ के लेकर आया था रेत लाया था, और थोड़ा सा मम्मी ने और चुन्नी वगैरह मंगाई थी, वो लेकर आया था। और उसके बाद में हो गया था वो स्कूल के लिए तैयार। और गाइस, मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली थी। फिर मम्मी बोलने लगी कि इसे स्कूल मत भेज, आज है नौरता तो सब करेंगे व्रत, और व्रत करने के बाद में कौन जाएगा इसे स्कूल से लेने के लिए। तो मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा। फिर ये नहाया धोया, और नहा धोने के बाद में फिर इसने जल चढ़ाया। जल चढ़ा के और तुलसा जी को भी, सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाया, फिर तुलसा जी को जल चढ़ाया। तब जल चढ़ाने के बाद में गाइस फिर हम चले गए नीचे पूजा करने के लिए। हम भी नहा धो लिए थे इतनी देर में, जितनी देर में अर्नब खेल कूद रहा था। और ये छोटा ये कह रहा था मैं व्रत करूँगा, पर लेकिन इसने मेरे से मांग ली थी चाय, मैंने दे दी थी इसको चाय गाइस, पर लेकिन वो पूजा करने के बाद में। फिर हम लग गए थे गाइस नीचे पूजा करने के लिए। पहले हमने ऊपर वाला जो मंदिर है अपना छोटा सा, उन भगवान के बदलाए कपड़े बदला कर दी थी हमने ऊपर आरती। फिर उसके बाद में हमने नीचे बैठाई थी मैया रानी, जो कि हम लेकर आए थे। आपको पता ही है, मैंने वीडियो में बताया कि हम बाज़ार गए थे, बाज़ार से लाए थे हम। ये मेरी मैया रानी है जो हम लेकर आए थे, मैं और अर्नब और इसकी दीदी और छोटी वाली दीदी, इनका हमका सबका था व्रत। और उसके बाद में हमने मैया को बैठाया। मैया को बैठाने के बाद में उड़ाई चुन्नी लेकर मैया रानी का जयकारा। फिर उसके बाद में गाइस मैंने इनको श्रृंगार वगैरह, फूल माला, जो भी कुछ लेकर आए थे वो हमने सबसे पहले मैंने मैया रानी बैठाई, फिर उन्हें चुन्नी उड़ाई, फिर मैंने उन्हें फूल माला पहनाई। फूल माला पहनाने के बाद में फिर उनके लिए जो श्रृंगार लाई थी वो श्रृंगार लगाया। पूरा श्रृंगार लगाने के बाद में फिर वो श्रृंगार उन्हीं के पास रख दिया था। और श्रृंगार रखने के बाद में फिर मैंने गाइस पान का पत्ता रखा वहीं पे ही, जिसमें थी लौंग इलायची। और फिर मैंने एक गणेश जी बनाए थे सुपारी के, कलावा लपेट के, फिर मैंने वो भी वहीं पे विराजमान कर दिए थे। और अपने जो गणेश जी थे वो भी विराजमान कर दिए थे। और विराजमान करने के बाद में गाइस फिर उसके बाद में रह गया था हमारा कलश तैयार करना। तो मैं और अर्नब लग गए थे कलश तैयार करने के लिए गाइस। और इसकी दीदी भी दे रही थी हमारा पूरा पूरा साथ। और फिर मैंने बोला बाबू तू जाके जल्दी से कलश में जल भरला, मैं इतने मैया रानी का कर रही हूँ श्रृंगार। मैंने लिपस्टिक वगैरह, बिंदी वगैरह, मांग वगैरह उनकी सब भर दी थी। और फिर उसके बाद में अर्नब बोला था मम्मी जल्दी से है ना यहाँ पे जोत रख दो। मैं कहा नहीं, पहले मैंने सुपारी ली, उनके बनाए थे गणेश जी चारों तरफ कलावा लपेट गए। फिर उसके बाद उनको विराजमान वहीं कर दिया था मैया रानी के पास में। फिर मैंने चिराकी की करी तैयारी, नीचे काढ़ा साथ यार वहाँ के चावल। फिर उसके बाद में जो मेरी जोत थी मैंने उसमें भरा घी भर के मैंने रख दी थी वहीं पे ही, जहाँ पे मैंने चावल रखे थे नीचे। और चावल रखने के बाद में गाइस
अर्नब बोला था मम्मी जल्दी से रख दो यहाँ पे चिराकी उठा के। मैं कहा हाँ रख रही हूँ। फिर मैंने वहाँ पे रख दी थी चिराकी उठा के गाइस। और इसकी दीदी बोल रही थी मैंने गड्ढा भर दिया है मम्मी, फटाफट आप जल्दी से इसमें जो मैं आम के पत्ते लाई थी वो चारों तरफ लगा दो। और चारों तरफ लगाने के बाद में फिर इसके ऊपर रखना है हमें नारियल। तो गाइस ये कलश के अंदर मैंने गिरा पहले शहद और इसमें लौंग और इलायची और थोड़ा गंगाजल। ये डालने के बाद मैंने चारों तरफ लगा दिए थे इसमें पत्ते लगाने के बाद में इसके ऊपर रख दिया था हमने कलश, जो कि लाया था अर्नब रेत के ऊपर मैंने ये कर दिया था विराजमान कलश। और अर्नब भी मेरा दे रहा था पूरा साथ गाइस, क्योंकि इस कलश को हम उगाड़ नहीं सकते हैं पूरा 8 दिन तक, ये ऐसे ही रहेगा। इसकी ऐसी पूजा स्थापना होगी यहीं पे रख गई। और फिर उसके बाद में मैं लाई थी 2 नारियल, तो 1 नारियल भेज दिया था अर्नब के हाथ मंदिर में, वहाँ भी उनकी पूजा होती है। हम तो देखो बच्चे हैं उनके, हम क्या विधि विधान जानते हैं, पर वहाँ पंडित लोग अच्छी तरीके से पूजा कर देते हैं। और फिर 9वीं वाले दिन शाम को उस नारियल को हमें दे देंगे, हम ला के घर में उसका तोड़ के प्रसाद सारे जने बांट के खा लेंगे गाइस। तो उसके बाद में मैं और अर्नब लग गए थे और इसकी दीदी भी लग रही थी। मैं कह रही थी नारियल उल्टा सूधा करके रख, फिर मैंने निकाल के वो सूधा करा। और अर्नब भी लग रहा था मेरे साथ में, कह रहा है मम्मी इसको कुछ पता नहीं है, मैं ही रख देता हूँ लाओ। फिर हमने गाइस जौ बोए, जो किस किस के यहाँ बोए जाते हैं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हर नौरतन में जो बोती हूँ, इधर वाले में उधर वाले में, फिर मैंने बोए जौ। और अर्नब भी लग रहा था साथ में, जो कि मैंने रात में भिगो देते। जो ख़राब जौ थे वो ऊपर आ गए थे तैर कर, जो अच्छे जौ थे वो नीचे बैठ गए थे पानी में, इसलिए गाइस वो मैंने भिगोए थे। और मैंने और अर्नब ने बो दी थी खेती बोने के बाद में रख दी थी मैया रानी के आगे। और मैया रानी के आगे रखने के बाद में फिर आ गई थी हमारी पूजा की बारी। तो अन्ना बोला था मम्मी जल्दी से जागता मंगा लो करवा के। मैं कहा हाँ अभी दीदी से बोलेंगे, दीदी जागता लाएगी करके। तो मैंने इसकी दीदी से मैं पत्ते इसलिए रख रही थी गाइस, क्योंकि इन्हें हवा ना लगे और चुईयाँ ना खाए, जल्दी से उग जाएंगे, इसलिए मैंने ये पत्ते रख दिए थे इनके ऊपर। और फिर ये मैंने साइड में कर दिए थे विराजमान वहीं पे। और फिर मैंने ये पान का पत्ता है, इसमें मैंने लौंग और इलायची करके मैया रानी के आगे कर दिया था मतलब मैया रानी के आगे रख दिया था। और उसके बाद मेरी मम्मी कर रही थी नारियल देने की तैयारी, जो जा रहा था मंदिर अर्नब देने के लिए। ये वही नारियल है जो मैं अभी मैं इसके बारे में बता रही थी आपको कि ये जाएगा मंदिर। तो गाइस अर्नब दिया था और नारियल को फिर मैंने जला दी थी इतने जोत जलाने के बाद में अर्नब बोला था मम्मी दीदी से बोल दो जल्दी से जागता कर लाएगी। मैं कहा हाँ अभी बोल रही मैं दीदी से। और अर्नब भी हमारा पूरा दे रहा था साथ, क्योंकि जब तक तो इसका बढ़ती था जब तक हमने पूजा करी। और गाइस मैंने धूप लगा दी थी और फिर आ गई थी आरती करने की बारी। इसकी दादी भी आ गई थी 3 देर में नहा के, और सिक्का कलाई थी 3 देर में जागता, जो कि हमने खाई। ये इसमें ज़्यादा हो रहा था धुआं, तो मैंने बोला बाबू इसे जल्दी से जला के लेकर। तो सिक्का इसकी दीदी लगी थी इसको बाहर जाकर मारी थी, इसमें फूंक, तो इसका धुआं हो गया था ख़त्म गाइस। और उसके बाद में ये लेकर आ गई थी इसे अंदर लाने के बाद में हमने खाई इसके के ऊपर धूप खाने के बाद में, जो श्यामगिरी होती है गाइस वो। और वो खाने के बाद में फिर हमारी आ गई थी आरती की बारी। तो मैं और इसकी दीदी पहले हमने गणेश जी की करी आरती। गणेश जी की आरती करने के बाद में आ गई थी मैया रानी की आरती की बारी। और गाइस हमने नौरते ऐसे करें, आपने कैसे करें आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में। और गाइस मैंने तो बस खाली मैं आपके विधि विधान के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मैं जो हमारे यहाँ मंदिर में बताते हैं मैं वही कर लेती हूँ, जिस मंदिर की मैं आपके पास में वीडियो घेरती हूँ। कितनी बार मैंने इसकी वीडियो भी घेरी है आपको इस मंदिर की, जो इसमें जैसे पूजा होती है पंडित जी बताते हैं, हम ऐसी पूजा करते हैं। और गाइस फिर आ गई थी मैया रानी की आरती की बारी। हमने सबने पहले गणेश जी की आरती करी, फिर मैया रानी की आरती करी, और फिर लास्ट में हमने सबने दी धोक। और धोक देने के बाद में गाइस इसकी अर्नब ने तो अभी करी नहीं थी। अर्नब आया फिर दोबारा घूम घाम के धोख देने के बाद में फिर आया वो आरती करने के लिए दोबारा से। और फिर लास्ट में आरती करने के बाद में बोला था मम्मी मैं घर में आरती घुमाऊंगा। मैं कहा नहीं दीदी घुमा के लेगी घर में आरती, और आप इधर मेरे पास ही बैठ जाओ। तो गाइस हमने ऐसी करी थी पूजा। और मेरे को आप ज़रूर बताना आप कैसी करते हो पूजा करने के बाद में गाइस हम चले गए थे मंदिर। ये देखो गाइस ये वाला मंदिर है, इसी मंदिर में हम ये पूजा वगैरह जो हम करते हैं घर पे, जो मैंने अभी आपको नौरते की पूजा दिखाई है कि हम ऐसे पूजा करते हैं। तो गाइस ये यहीं पे ही हमको पंडित जी बताते हैं हम ऐसी पूजा करते हैं। और मेरे को आप ज़रूर बता देना गाइस कमेंट में क्योंकि आप कमेंट करते नहीं हो, मेरे को पता लगती नहीं है मैं आज सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ गाइस। फिर उसके बाद में शाम को मैंने कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाई थी और बनाया था